आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हमास और इजरायल के बीच संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय जल्द शुरू होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जारी है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। बिहार के बक्सर जिले में रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतरे, दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। हमास और इजरायल के बीच संघर्ष को देखते हुए भारत इजरायल से वापस आने के इच्छुक अपने नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इसके लिए विशेष चार्टर्ड उड़ान और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कुशलता के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रदेश में तैयारियों का दौर जारी है। वहीं आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए विभिन्न दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और खंडवा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनूप कुमार सिंह के मार्गदर्शन में विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में बुधवार को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा में सहायक स्वीप नोडल अधिकारी नीरज पाराशर ने स्कूल के विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट्स और स्टाफ को मतदान का महत्व समझाया। इस दौरान उपस्थित विद्यार्थियों को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। वहीं डिंडोरी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी विकास मिश्रा के निर्देशन व जिला स्वीप नोडल अधिकारी सुश्री विमलेश सिंह सीईओ जिला पंचायत की उपस्थिति में बजाग में विद्यार्थियों के द्वारा गो वोट 2023 के शब्दार्थ मानव श्रृंखला तैयार कर जिले के नागरिकों को निर्वाचन 2023 के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बजाग में विद्यार्थियों ने रंगोली और पेंटिंग के माध्यम से जिलेवासियों को मतदान के प्रति जागरूक किया। आज विश्व दृष्टि दिवस है। इस वैश्विक कार्यक्रम का उद्देश्य दृष्टिहीनता और दृष्टिबाधिता की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करना है। इस वर्ष इसका ध्येय वाक्य है, कार्य में अपनी दृष्टि से प्रेम रखें। इसमें कार्यस्थल पर सुरक्षित दृष्टि के महत्व को समझने और श्रमिकों के नेत्र स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए व्यापारियों को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लोगों में दृष्टि दोष के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग आज पूरे देश में विश्व दृष्टि दिवस मनाएगा। बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास रात 9:35 पर नॉर्थ ईस्ट सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ट्रेन संख्या 12506 दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जंक्शन जा रही थी। दुर्घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रेलवे की बचाव टीम मौके पर पहुंच गई है। बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने आकाशवाणी को बताया कि डिब्बे के पटरी से उतरने से करीब 60 लोग घायल हुए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल से त्वरित बचाव दल घटनास्थल पर पहुंच गया है। दुर्घटना से बक्सर पटना की अप और डाउन लाइनें प्रभावित हुई हैं। इस मार्ग की रेलगाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जा रहा है। भारतीय रेलवे ने सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर प्रदेश में 9 अक्टूबर से आदर्श आचार संहिता पूरी तरह से प्रभावशील हो गई है। आचार संहिता के लागू होते ही स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए जिलों में गठित उड़नदस्ता दल और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई तेज कर दी है। संयुक्त टीम ने कई जगह नगद राशि, अवैध शराब, मादक पदार्थ सहित अमूल्य धातु पर बड़ी कार्रवाई कर जब्ती की है, जिसकी कीमत 1,81,97,930 रुपए है। नीमच में भी चेकिंग के दौरान 48 किलो चांदी जब्त की गई है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
नोवा G20 संसदीय अध्यक्षों का शिखर सम्मेलन P20 13 से 14 अक्टूबर तक नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस सिलसिले में कल विश्व भर से संसदीय सदस्य पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ से संबद्ध संसदीय मंच पर सतत जीवन शैली और जलवायु परिवर्तन से निपटने के बारे में विचार विमर्श करेंगे। पर्यावरण के लिए जीवन शैली यानी लाइफ पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में की थी। इसका उद्देश्य टिकाऊ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण की रक्षा करना है। अब बात क्रिकेट की। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में जीत के लिए 273 रनों का लक्ष्य भारत ने 35 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार शतक लगाया। रोहित जबरदस्त लय में नजर आए और अफगानिस्तान के गेंदबाजों पर हावी रहे। उन्होंने सिर्फ 63 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज शतक है। रोहित ने पूर्व ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 1983 में विश्व कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ 72 गेंदों में शतक लगाया था। रोहित शर्मा वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। रोहित ने 3 छक्के जड़कर छक्कों की संख्या 554 पहुंचा दी। इससे पहले आज के इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान ने कल निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट पर 272 रन बनाए। विश्व कप में लखनऊ में दक्षिण अफ्रीका का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। विभागों द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों के परीक्षण और अनुशंसा के लिए राज्य शासन ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। विभागों द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजे जाते हैं। समिति के अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन तथा संबंधित विभाग जिनका प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, उनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सदस्य होंगे। अब कोई भी विभाग आचार संहिता के दौरान अपना प्रस्ताव स्क्रीनिंग कमेटी के परीक्षण अनुशंसा के पूर्व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित नहीं करेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। चुनाव आयोग के निर्देश पर 2 जिला कलेक्टरों और 2 पुलिस अधीक्षकों का तबादला कर दिया गया है। खरगोन कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा और रतलाम कलेक्टर नरेंद्र सिंह सूर्यवंशी का तबादला कर उन्हें राज्य सचिवालय में उप सचिव के पद पर तैनात किया गया है। वहीं जबलपुर एसपी तुषार कांत विद्यार्थी और भिंड एसपी मनीष खत्री का तबादला कर उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में सहायक महानिरीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। राज्य सरकार ने विभागों द्वारा चुनाव आयोग को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की जांच और अनुशंसा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के रूप में मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में भोपाल मिलिट्री स्टेशन चक्र कोर द्वारा सैन्य परिवारों के लिए एक मिलेट कार्यशाला का आयोजन किया गया। शिवपुरी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय आईटीबीपी केंद्र पर कल अंतर सदन एकल नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने लोकगीत, भजन व देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हमास और इजरायल के बीच संघर्ष को देखते हुए भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय जल्द शुरू होगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जारी है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां। बिहार के बक्सर जिले में रेलगाड़ी के डिब्बे उतरने से दुर्घटना हुई और इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।